हेलो गाइस। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही मेन रूट पार्ट है। एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जब हम मूव करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनमें क्या चेंज होता है। 90 प्लस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने पर कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, ये बहुत ही मेन टॉपिक है। इसे ध्यान से समझना, स्किप नहीं होना चाहिए। ये अगर आ जाता है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ोगे इंटीग्रल, है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब लगभग हर चैप्टर में 12th में तो ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है। और जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, वो फिर परेशान ही रहता है ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में परेशान जो हुआ वो फिर मैथ्स में 12th में उसका बुरा हाल होता है भैया। अच्छे से समझ लेना, ईजिएस्ट वे बताऊंगा इसका। तो चलिए जल्दी से, इससे पहले सबसे छोटी छोटी दो चार चीज़ें समझो। जब कोई चीज़ चेंज होती है तो क्या चेंज होता है। देखो साइन अगर चेंज होएगा, समझो, साइन को अगर चेंज होना है, अगर साइन चेंज होगा तो साइन चेंज होगा कोस में। ठीक है, साइन का कोस बनेगा और कोस का साइन बनेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, अगर चेंज होएगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा, टेन, अगर टेन चेंज होएगा तो टेन चेंज होएगा कोट में। ठीक है, ऐसे ही कोट टेन में चेंज हो जाएगा। लास्ट बचा कोसक सेक में। कोसक सेक में चेंज होएगा बच्चों, और सेक कोसक में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चेंज होएंगे सबसे पहले। अब एक एक क्वाड्रेंट को बताऊंगा, चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। ठीक है, जो हमने अपने चार क्वाड्रेंट एक्सेस पढ़े हैं। फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज सेकेंड, थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा, एंड ये फोर्थ। ठीक है, चार क्वाड्रेंट में 0 से 90, देखो इनकी वैल्यू समझो, ये 0 से 90 तक है। दूसरा है 90 से लेके 180 तक। थर्ड नंबर है 180 से लेके 270। और फोर्थ है 270 से लेके 360 तक। एक कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करें तो पूरा 360 डिग्री मूव हो जाता है। ठीक है, और इस 360 के मूव होने पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है, ये जो फंक्शन है, इनका वैल्यू अलग अलग होता है सब में। ठीक है, इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसको एक एक करके। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बच्चों वैल्यू क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से। देखो जीरो से लेके 90 तक। और अब याद रखना, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, 90 को पाई/2 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पाई/2। पाई/2, पाई मतलब 180, 180 का हाफ 90, और 180 को कहते हैं पाई। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और आगे यूज़ होगा तो बताऊंगा। मीन्स हम बात कर रहे हैं पाई/2। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे फंक्शन चेंज होंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये मैं तुम्हें बता दिया है, साइन कोस में चेंज होएगा, टेन कोट में होएगा, कोसक सेक में होएगा, और ऐसे ही ये वाइस वर्सा भी चेंज होंगे। ये हमें समझना है, बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, ये बड़ा मेन पार्ट है। देखो भाई, यहाँ से फर्स्ट में एक आपको क्वाड्रेंट बना देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये मेरा चारों क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में बच्चों सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, मैंने तुम्हें समझाया था ना। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मतलब ऑल, शुगर, ठीक है, टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसक, टू मतलब टेन, टेन का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है, समझ लो इसमें सब पॉजिटिव होंगे। इसमें कौन होएगा, दो पॉजिटिव होंगे बच्चों, एक तो साइन पॉजिटिव होएगा इसमें, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसक। इसमें दो पॉजिटिव कौन कौन से हैं, टेन, एक तो टेन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोट, तो ये पॉजिटिव होता है। इसमें दो पॉजिटिव होते हैं, एक कोस और एक सेक, कोस और सेक। तो हम तो बात अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की कर रहे हैं इसकी, इसमें सारे ही पॉजिटिव हैं, ध्यान से समझिएगा। बात करेंगे हम 90 माइनस थीटा। दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, एक उसका साइन चेंज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव आएगा ही नहीं, सब पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, समझो जरा ध्यान से।
देखो पहला है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो पाई बाई 2 का मतलब हुआ बच्चों 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है, हम कौन से क्वाड्रेंट में, हम फर्स्ट में ही तो हैं। 90 माइनस थीटा मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, भाई ये जो बाउंड्री है ये 90 की है। अब हम 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, जब 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो हुए हम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। चेंज होएगा 90 माइनस और 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, ये ध्यान रखो। एक तो पाई बाई 2 माइनस थीटा या फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों चेंज होएगा, इसमें चेंज होएगा, ध्यान रखना चेंज, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस में भी और पाई बाई 2 प्लस में भी। पाई बाई 2 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, इनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होएगा। चेंज कैसे होएगा वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कौन किस में चेंज होएगा। साइन चेंज होता है कोस में, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस थीटा। अब ऐसे ही अगर बात करें कोस की, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोट थीटा। ये ऐसे अपने 6 के 6 बहुत ध्यान से समझो, पाई बाई 2 माइनस थीटा ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। बहुत सिंपल, साइन का कोस, कोस का साइन, पहला क्वाड्रेंट पूरा हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा की, सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। भाई पाई बाई 2 प्लस थीटा, जब पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, ध्यान से देखो, पाई बाई 2 90 को बोलते हैं ना, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ आ गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए बच्चों हम सेकेंड में, क्योंकि देखो ये क्या है 90 पाई बाई 2, अब प्लस थीटा हो रहा है, प्लस थीटा होते ही इसमें आ गए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान देना, मेन बात है इसमें कौन पॉजिटिव है, इसमें है एक तो साइन पॉजिटिव है, एक है बच्चों इसमें कोसक पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जा रहा है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, बहुत ध्यान से समझना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखो। मैंने बोला साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो कौन गया, साइन गया, ये जा रहा है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो जो जा रहा है ना उसे देखो कि वो वहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जाने वाला। ये तो चेंज होके आया, इससे फर्क, ये जो आया कोस ये आया चेंज होके, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो उसमें जा रहा है यानी कि ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये जा रहा है, तो साइन अगर जा रहा है तो साइन तो यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई? इसको तब 20 सेकंड का मैंने बोला है, ये 25 सेकंड का, इसे बैक करो और एक बार फिर से सुनो। कौन जा रहा है उसका साइन देखना है, वो अगर वहां पॉजिटिव है तो वो जो रिवर्स करेगा, जो उसको चेंज करेगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन जा रहा है, कोस जा रहा है। कोस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नहीं है, साइन का रेसिप्रोकल कोसक होता है, कोसक पॉजिटिव है। जब कोस पॉजिटिव है ही नहीं, उसमें कोस नेगेटिव है, तो उसका जो रिजल्ट है साइन का चेंज क्या, साइन किस में, कोस चेंज किस में होएगा, साइन में। तो साइन में चेंज तो हुआ बट माइनस साइन के साथ हुआ, तो माइनस आया, देखो ये माइनस भी आया साथ। ये है बस गड़बड़, ये बच्चे गड़बड़ करके आते हैं कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तुम्हें क्या देखना है सिंपली कि कौन जा रहा है, ठीक है। जैसे अब टेन, कौन जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेन, टेन जा रहा है पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस में सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन होता ही नहीं पॉजिटिव, जब वो टेन पॉजिटिव होता ही नहीं है तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों चेंज होके, वो भी निगेटिव ही आएगा। ऐसे ही कोट, कोट भी नहीं है वहां पे क्योंकि वो भी पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है। तो जो वो खुद पॉजिटिव नहीं है वहां पे, तो उसका जो चेंज होके आएगा ट्रांसफॉर्म रिजल्ट वो भी नेगेटिव आएगा। ऐसे ही सेक भी नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई? हाँ कोसक इसमें है,
कोसक इसमें पॉजिटिव है, तो कोसक का जो रिजल्ट आएगा वो सेक पॉजिटिव आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो π/2 प्लस π/2 माइनस, बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चों, बहुत मेन पार्ट था ये। अब चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब भी बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट ही है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब हम पाई में एक काम करेंगे, पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा में नो चेंज, मतलब टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होएगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, हाँ उसका प्लस और माइनस का साइन चेंज होगा, बस नो चेंज, नो चेंज भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, पाई माइनस थीटा बोला है, तो पाई माइनस थीटा भैया कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई होता है 180। देखो ये ना, यहाँ से हम चले, ये आ गए 180। अब 180 में से हो रहा है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तो इसी में रहेगा। अब तुम माइनस थीटा का मतलब ये मत जान लेना कि इतना माइनस हो गया कि वो फर्स्ट में पहुंच गया, ऐसे नहीं होता बच्चों। माइनस इतना ही होता है कि वो उस क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। तो ये जो पाई माइनस थीटा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट तक की रेंज है बस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। तो अब इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव है, साइन और कोसक, तो बस वही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब निगेटिव आएंगे। देखो जरा ध्यान से देखो, साई पाई माइनस थीटा साइन थीटा, एक कोसक पॉजिटिव आएगा और एक साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएंगे। सिंपल से समझो। अब देखो, एक तो हमारा साइन, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और एक है बच्चों कोसक, साइन का रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं, साइन का साइन रहेगा बाकी सबका, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और बाकी सब तो है ही नहीं इसमें पॉजिटिव। कोस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। ऐसे ही टेन भी इसमें पॉजिटिव नहीं है, कोट भी पॉजिटिव नहीं है, सेक भी पॉजिटिव नहीं है, तो सारे के सारे क्या आएंगे? निगेटिव आएंगे। बोलो बात समझ में आई? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम आगे पाई प्लस थीटा। बच्चों पाई प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? अभी मैं तुम्हें बताया था ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद रखने का तरीका है ये। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मतलब ऑल, शुगर, शुगर मतलब साइन कोसक, टू, टू मतलब टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोट होता है। तो थर्ड जो क्वाड्रेंट है ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट। इसको किसने संभाले हुआ है? टेन ने और कोट ने, बस ये दो पॉजिटिव है इसमें, बाकी सब निगेटिव है। ठीक है भाई, जब ये दोनों पॉजिटिव है तो इन्हीं का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा। तो दो ढूंढ लेते हैं पहले। ये देखो टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। कोट कहाँ है? कोट ये रहा, कोट पाई प्लस थीटा क्या होगा? प्लस का कोट थीटा। पाई प्लस में टिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होएगा, उनका साइन चेंज होता है बस। ठीक है, पाई माइनस और पाई प्लस में नो चेंज। अब बाकी सब माइनस आएंगे। देखो साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा समझो भैया, पाई मतलब 180, और 180 प्लस प्लस होते ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये माइनस साइन थीटा, कोस पाई प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, ऐसे ही कोसक पाई प्लस थीटा माइनस कोसक थीटा। बात क्लियर आ गई समझ में? ठीक है, ये हमने इस क्वाड्रेंट को पढ़ लिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब आते हैं हम 270 पे। अब फिर से 270 प्लस थीटा, और ये 3π/2 का मतलब बच्चों 270 होता है, और 3π/2 प्लस थीटा, इसमें फिर से चेंज होएगा, इसमें चेंज होएगा। ठीक है, चेंज क्या होएगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होएगा। ठीक है, अब पर हम हैं कौन से क्वाड्रेंट में? 3π/2 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, तो 3π/2 माइनस थीटा में हम कौन से क्वाड्रेंट में? जरा एक बार वीडियो को रोको, पॉज करो यहीं पे, और जरा चेक तो करके बताओ तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो। हाँ मुझे पता है, कुछ बच्चे फोर्थ में बता रहे हैं, कुछ सेकंड में बता रहे हैं, और जो थर्ड में बता रहा है वो सही है भाई। 270 माइनस थीटा, देखो ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये 270,
270 माइनस मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो पॉजिटिव है, एक तो tan, एक हमारा कोट, तो इन्हीं का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा बच्चों। और यहाँ पे चेंज भी होएगा, तो पहले उन्हीं दो पे चलता हूँ मैं। tan 270 माइनस थीटा चेंज हो गया कोट में, पर पॉजिटिव हुआ क्योंकि वो इसमें पॉजिटिव होता है, थर्ड में कोट और tan पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ पे tan और कोट पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही कोट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, कोट 3π/2 माइनस थीटा प्लस के tan थीटा, बाकी सब चेंज होंगे पर माइनस साइन आएगा, साइन 3π/2 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस साइन। बात समझ में आ रही है? तो ये है सारा सिस्टम बच्चों, ये चीज़ें अगर तुम्हें समझ में आ गई फिर इजी है। अब हम चलते हैं आगे 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा का मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। देखो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, इसे समझ लो बस अच्छे से, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो कोस पॉजिटिव होता है बच्चों, एक सेक, ठीक है, इन्हीं दो का, और 3π/2 में चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो यही दो पॉजिटिव होंगे। देखो कॉस, कौन जा रहा है? कोस 3π/2, जो जा रहा है उसी को देखना है, कोस 3π/2 प्लस थीटा, कोस जा रहा है तो कोस जा रहा है, कोस तो यहाँ पॉजिटिव है तो वो अपना रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा। ऐसे ही एक क्या है इसमें, सेक, सेक भी इसमें पॉजिटिव है, तो देखो सेक भी अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। सेक कौन जा रहा है? सेक 3π/2 प्लस थीटा, तो सेक भी पॉजिटिव है, तो जो रिवर्स करके रिजल्ट देगा वो भी पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएंगे। ये दो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, सिंपल। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने लास्ट 2π माइनस थीटा। 2π, अब जैसे हमने उसमें किया था, अभी इससे पहले जो किया है चेंज हुआ, अब 2π प्लस थीटा हो या फिर 2π माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा, इसमें नो चेंज, नो चेंज, ये ध्यान रखोगे तो फिर इजी हो जाएगा, नो चेंज, यानी कि साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। अब 2π माइनस थीटा की अगर बात करें बच्चों, तो 2π माइनस थीटा में हम कहाँ हैं? 2π माइनस थीटा में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं। 2π का मतलब है बच्चों कंप्लीट सर्कल, देखो 2π ये हो गया, अब 2π में से माइनस कर रहे हैं कुछ, तो इसी में तो आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसमें हमारा कोस और सेक होता है पॉजिटिव, ठीक है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सीधा सेक, देखो जरा, कोस 2π माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब निगेटिव होंगे क्योंकि सब 2π माइनस थीटा साइन, साइन इसमें पॉजिटिव होते ही नहीं है, बस यही दो पॉजिटिव है तो ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, सिर्फ साइन लगाना है। अब लास्ट आ जाते हैं 2π प्लस थीटा पे। भाई 2π प्लस थीटा का मतलब क्या है? हम कौन से क्वाड्रेंट में? हम हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2π प्लस थीटा मतलब हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो 2π ना, समझो ना बच्चों, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने जीरो से, जीरो से 90, फिर 180, 270, 360, हो गया 360 मतलब 2π। अब 2π प्लस थीटा कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो भाई 2π प्लस थीटा में सब पॉजिटिव होंगे, ये है आपका बढ़िया वाला क्वाड्रेंट। देखो, और ना ही इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो रहा है, ना ही साइन चेंज हो रहा है, सब पॉजिटिव, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, सब पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट का फंडा। अब ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई ना बच्चों, तो फिर आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी था ये। क्वेश्चंस करते करते इसके बारे में तुमसे पूछूंगा और फिर बताऊंगा। तो ये हमें समझना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, कुछ डाउट हो तो भी पूछा करो बच्चों, डाउट पूछोगे तो अच्छा लगेगा, क्लियरिटी भी होएगी तुम्हारी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।